लेकिन मैं त्रिपुरा के बॉर्डर पर गया था, मैं वेस्ट बंगाल में भी बांग्लादेश के बॉर्डर पर गया था, तो वहाँ जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा को लेकर हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से बात। और सरकार को भी एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए, अपील की जरूरत नहीं है, यूनुस साहब को स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अजय आलोक जी जवाब बोल रहे हैं। ओमकारेश्वर जी, रामकृपाल जी आ रहा हूं जी। अजय आलोक जी, देखिए इन्होंने जो बात कही है मैं उससे बिल्कुल इतर नहीं करता हूं। जो इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर है हमारा, पड़ोसी देश में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, आज से नहीं पता है। ये हमें पिछले 4 साल से 5 साल से पता है कि वहां पे इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश हो रही है, वहां से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, वहां पे हिंदुओं का दमन होता है। भारत सरकार ने पहले कई बार शेख हसीना जी से इस बारे में कई बार बात की है। शेख हसीना जी ने भारत सरकार को एश्योर भी किया था कि वो इस तरह के इस्लामिक ताकतों को बढ़ने नहीं देंगी, उन्होंने किया, उन्होंने करके दिखाया अपने रेजिम में। बांग्लादेश को एक आगे बढ़ने वाली इकॉनमी बनाया। बांग्लादेश 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था, एक स्टेबिलिटी की चुनी हुई सरकार थी। उसके बावजूद इस्लामिस्ट एलिमेंट, आपको इसमें डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी। वहां पे बीएनपी पार्टी का लगभग 32% वोट है जो कि रेडिकल इस्लामिस्ट है। ये बीएनपी वो है जो बांग्लादेश वॉर के समय भी पाकिस्तान के साथ लड़ती थी, पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ती थी। ये बीएनपी पार्टी वो है। 30% लश्कर जमात इस्लामी हो जाते हैं, तो 60 to 65% पॉपुलेशन आज की तारीख में इन दोनों के पास मिला के। डेमोग्राफी में जब आपका नंबर बढ़ जाते हैं तब आपको कुछ नहीं आप कर सकते हैं। शेख हसीना जी को अगर छोड़ के नहीं आती भारत, उनका कत्ल कर देते ये लोग, ये तो पता ही है। तो उनके पिताजी का भी कत्ल कर दिया था मुजीबुर रहमान का। आज उनकी मूर्तियां तोड़ दी, बंग बंधु कहते थे, उनकी मूर्तियां तोड़ दी। तो उस भीड़ की मानसिकता आप देखिए। तो सारी कूटनीति वगैरह फेल कर जाती है और सारा प्रीएम्प्टिव मेजर्स फेल कर जाते हैं जब इस तरह का मास मूवमेंट जिसको फंडिंग मिल रही हो, एक नहीं 3-4 देशों से, क्योंकि किसी देश के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में नहीं था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे, ये हमें पता है। सीए और एनआरसी इसी को सोच के लाया गया था कि जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, इन सब से अगर हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध जन इसी तरह प्रताड़ित करके भेजे जाएंगे तो उनको किस नागरिकता के तहत हम लोग उनको यहाँ पे बसाएं। आज तो मैं कह रहा हूँ कि एनआरसी इसलिए जरूरी है कि जो 4 करोड़ अवैध, सर जरूरी है तो ले आइए ना, निकाल बाहर करना, सर जरूरी है तो ले आइए। वो भारत में बैठे वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, उनको भी समझ आएगा, जिनको गाजा के लिए जब होता है तो उनके आंसू नहीं रुकते। सर बांग्लादेश में चुप है, एक शब्द नहीं बोल रहे। जी ये होना ही है। अब और मैं एक बात और बता देता हूं, अब ये बांग्लादेश एपिसोड हुआ है तो इसके होने में और तेजी हो जाएगी। ये होना ही है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए कि हमें 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं को रखना है यहाँ पे, लेकिन ये तरीका नहीं है। इसका मतलब कि जिसकी संख्या भारी हो तो भगा देगा। ये बहुत बड़े डिबेट को जन्म देता है। नहीं, ये देता है और ये रियलिटी बताता है सर, ये रियलिटी बताता है कि हम कहां खड़े हैं। हम सबको ये पता होना चाहिए। रामकृपाल जी, ओमकारेश्वर जी, मेजर तूर आ रहा हूं, प्रियंका जी, कि हम कहां हैं। आप बीजेपी की पॉलिसीज का दर्शकों आप फेवर करिए या उसका अपोज कीजिए, आप कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए या आप अपोज कीजिए। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको कोई नकार नहीं सकता। वो पॉलिसी नहीं है, वो रियलिटी है। वो दिखाता है कि किस तरह से वेस्टेड पावर्स, वेस्टर्न पावर्स, अमेरिका, आई एम नेमिंग इट, बीजेपी नहीं लेगी, कांग्रेस नहीं लेगी, सीआईए का स्टैंप है इस पे। जिस तरह से वहां हुआ है तख्ता पलट, और खूनी तख्ता पलट है। शेख हसीना को बचाया है भारत ने, लेकिन क्या उन 1 करोड़ 80 लाख हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को आगे नहीं आना चाहिए? मेजर तूर, आई एम कमिंग टू यू फॉर स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। सिर्फ मेरे को 2-3 मिनट और दीजिए। रामकृपाल जी एंड ओमकारेश्वर जी, आपका पॉइंट। ओमकारेश्वर जी फर्स्ट, यू एंड देन रामकृपाल जी। ओमकारेश्वर जी प्लीज बताइए, क्या नहीं बचाना चाहिए हमको अपने भाई बहनों को? विजय त्रिवेदी जी की सर, नहीं, बिल्कुल बचाना चाहिए। विजय त्रिवेदी जी की बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने ये कहा कि क्या ये हमारा कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है कि वहाँ इतने कुछ हो रहा था और हमने उसके लिए क्या किया? अगर किया, हमने शेख हसीना से बात करी, तो इसका मतलब ये अनसॉल्वेबल है हमारे लिए, हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ अपोजिशन और रूलिंग एक दूसरे से लड़ के इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो हमें इफेक्टिवली उनको समझाना पड़ेगा कि देखो, अगर तुमने इसी तरह हिंसा जारी रखी तो हम कड़े एक्शन लेंगे। यूनुस सरकार को बताना चाहिए। सिर्फ कमेटी बनाने और ऑब्जर्वेशन करने से नहीं होगा, एक कड़ा मैसेज देना पड़ेगा। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है ना, हमने इसके पहले 71 वॉर में जब वहां पर इसी तरह जेनोसाइड हो रहा था, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग कर रहे थे, तो उस समय क्या इंदिरा गांधी ने ये सोचा था कि अपोजिशन उनके साथ है कि नहीं, इंटेलेक्चुअल उनके साथ हैं कि नहीं? उन्होंने जो एक्शन लेना था लिया।
तो एक्शन तो सरकार को लेना पड़ता है ना। सरकार ये नहीं कह सकती वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं। आप सीट पे हैं साहब, आपको जो एक्शन लेना हो लीजिए। आप एनआरसी लागू कर रहे हैं, लागू कीजिए, लेकिन विजय त्रिवेदी जी की बात का जवाब भी दीजिए कि एनआरसी लागू करने के बाद जितने 19 लाख नाम आए थे उनका क्या हुआ, उनमें से कितने लोगों को आपने बाहर वापस भेजा है पिछले 10 सालों में। उसी तरह आप सीए ले आए हैं, आपको लगता है कि 1 करोड़ लोग वहां पर हैं जिनको भारत में अब शरण देनी पड़ेगी, तो इस बारे में नीतिगत फैसला करें, इस बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन करें, ऑपोजिशन पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, जो भी करना है उसके लिए पावर तो सरकार के हाथ में है। अगर इस पे ऑन द रिकॉर्ड आप डिस्कशन करेंगे, उसमें खुल के आ जाएगा कि कौन आपके साथ नहीं है। भारत में एक अच्छी बात रही है कि विदेश मामलों में कोई भी मामला रहा हो, समूचा एकजुट होता है पक्ष और विपक्ष, और एक स्वर में भारत बोलता है। तो इस मसले पर भी भारत एक है, वहां हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश के साथ जो भी आपको बात करनी हो, जो उनके साथ मैसेज देना हो, जो एक्शन लेना हो, मुझे लगता है समूचा भारत आपके साथ है। रामकृपाल जी, ये कहने के लिए भारत के राजनेता एक साथ हैं, क्योंकि मुझे संसद में तो दिखा नहीं कोई बात होती हुई। संसद में तो ये दिक्कत थी कि जय अमिताभ बच्चन नाम लिया जाए कि नहीं, और वहां सोनिया गांधी जी भी आ गई थी और वहां सब आ गए थे। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए तो कोई आया नहीं। देखिए ऐश्वर्य जी, हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सारी चीजें, हम 5-6 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जो कुछ वहां हो रहा है ये तो ऐसे है जैसे घर में आग लगी हुई है। हम पहले उस आग को बुझाएंगे या इस पे बहस करेंगे कि आग क्यों लगी, इंटेलिजेंस फेल्योर था, किसके कारण से लगी। हम लोग तो वही कर रहे हैं ना। जो कुछ हो रहा है पहले हर हालत में इसको रुकना चाहिए। और ये ना जो बात अभी हो रही थी 1971 में भी मुझे पता है सर, उस देश के चीफ जस्टिस के घर के बाहर आंदोलन करके बोला गया कर दो रिजाइन, नहीं तो मेरे स्टिंगर ने बताया यही हालत होगी जो सड़कों पे हो रही है लोगों की। उनके घर पे कुछ, मैं बस आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि कंफर्म मेरे पास तस्वीरें नहीं है, मेरे पास कंफर्म तस्वीरें होती दर्शकों आई वुड हैव पुट इट ऑन एयर कि चीफ जस्टिस को कैसे आर्म ट्विस्ट करके दबाव बना के रिजाइन कराया गया है। मोहम्मद यूनुस से संभलने वाली ये एक्सट्रीमिस्ट ताकतें मोहम्मद यूनुस जैसे अमेरिकन सूट से संभलने वाली नहीं है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, अजय आलोक जी भी जानते हैं, भारत की सरकार भी जानती है, और बांग्लादेश की जनता भी जानती है कि मोहम्मद यूनुस से कुछ संभलने वाला नहीं है। वो बहुत बड़े दिमागी हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, नोबेल लॉरिएट सब हैं, लेकिन भाई साहब ये संभालना किसको है, ये तो